डीएम साहब किसी काम से सादा कपड़ों में कहीं जा रहे थे। ना तो उनके पास सरकारी गाड़ी थी, ना उनके पास कोई बॉडी गार्ड था, ना ही उनके पास अर्दली था। वो किसी काम से अपने जा रहे थे तो ऑटो रिक्शा पर बैठ करके चल देते हैं। रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी। पुलिस सभी वाहनों को रोक रही थी। जो पैसे दे देते थे उनको जाने देते थे, और जो पैसा नहीं देता था उनका चालान कर देते थे, और वो अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। तभी डीएम साहब जिस ऑटो रिक्शा में बैठे होते हैं वो ऑटो रिक्शा को भी हवलदार रोक लेता है। फिर उससे डॉक्यूमेंट मांगता है। उसके डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी वो उनका चालान करने के लिए कहता है। तब डीएम साहब कहते हैं कि अरे भाई साहब, जब इनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो फिर चालान किस बात का करोगे। तब वो कहता है कि तुम चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा मत बोलो। तब डीएम साहब कहते हैं कि अच्छा ये बता दो कि तुम्हारी पोस्टेड किस थाने में है, किस थाने से हो तुम लोग। ये बात सुनकर के हवलदार और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और फिर डीएम साहब को और उस ऑटो रिक्शा वाले को लेकर के थाने पहुंचता है। और फिर थाने में डीएम साहब फिर उनका क्या हासिल करते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर। कानपुर देहात का एक गांव है छोटा सा। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम रवि था। रवि अपने माँ बाप का बहुत ही चहेता लड़का था, और वो सभी का दुलारा इसलिए था क्योंकि वो कोई कार्य करवाता था वो तुरंत हंस करके उस कार्य को करता था। किसी से ना तो गलत बोलता था, ना किसी की बुराई करता था, बड़े आनंद से रह रहा था। और उसके माँ बाप उसे पढ़ने के लिए भेजा करते थे। लेकिन रवि का बचपन से ही सपना ये था कि मैं कुछ पढ़ लिख करके कुछ अफसर बन जाऊं, जिससे हमारे गांव में कोई नौकर पेशा व्यक्ति नहीं है, और मैं कोई अफसर बन जाऊंगा तो हमारे गांव का और हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा। यह विचार करके वो बड़ी लगन से पढ़ाई करता है और अच्छे नंबरों से पास होता चला जाता है। इंटर ग्रेजुएट करने के बाद में आगे की पढ़ाई के बारे में विचार करता है कि मैं जब तक यूपीएससी की तैयारी नहीं करूंगा तब तक मैं कोई अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि यूपीएससी से नीचे कोई अधिकारी लाइन की जॉब मिलती ही नहीं है। यह विचार करके वो अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मेरी मदद कीजिए, इसमें पैसा बहुत सारा खर्च होता है। उसके माँ बाप कहते हैं बेटा हम तो जानते नहीं है क्योंकि हम अनपढ़ हैं, इसलिए तुम जो पढ़ाई करना चाहते हो वो कर लीजिए, लेकिन पैसे की कोई चिंता मत करो। ये बात अपने माँ बाप की सुनकर के बहुत खुश हो जाता है रवि, और फिर पढ़ाई में मन लगा करके करने लगता है। इधर यूपीएससी की पढ़ाई करता है और उसके गांव वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं, जो पड़ोसी होते हैं कि लड़का बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहा है, अच्छी अधिकारी लाइन की पढ़ाई कर रहा है, और वो सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। तब वो यूपीएससी की तैयारी करता है और बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। और पास होने के बाद फिर वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। जब रवि ट्रेनिंग पे जाता है तो वो अपने घर वालों को फोन करके कहता है कि पिताजी मैं सिलेक्ट हो गया हूँ और मेरी जॉब लग गई है, मैं एसडीएम बन गया हूँ और अभी ट्रेनिंग पर हूँ। ये बात सुनकर के उसके घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं। गांव में पता लग जाता है कि इनका लड़का एक डीएम बन चुका है, और फिर वो खुशी की वजह से चारों तरफ मिठाइयाँ बांटते हैं, लोगों को आमंत्रण करते हैं अपने यहाँ पर। और धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता है। तो एक दिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वो डीएम पद पर सिलेक्ट हो जाता है रवि, तब सोचता है कि क्यों ना मैं अपने घर चलूं और अपनी खुशियां सभी लोगों के साथ साझा करूं। अब वो घर आता है तो गांव वाले और घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं, उससे गले लगाते हैं, और सभी लोग बधाइयां देने के लिए आते हैं कि आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का नहीं निकला जो कोई पद को हासिल कर सकता था, लेकिन रवि एक बहुत अच्छा अधिकारी बन गया है, इसने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। अब इधर उसके पिता एक दिन उससे कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, एक जगह से दावत आई हुई है, वहां तुम दावत में चले जाओ। क्योंकि उस समय डीएम साहब के पास ना तो सरकारी गाड़ी थी, वो अपने गांव आए हुए थे, और ना ही कोई अर्दली था, ना ही कोई गार्ड था, इसलिए वो अकेले थे और अकेले ही चल देते हैं सादा कपड़ों में। कोई ये भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये डीएम साहब हैं। अब वो वहां से जब चलते हैं तो रोड पर खड़े होकर के एक ऑटो रिक्शा वाले को हाथ लगाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब हमें नबी नगर जाना है। तब वो कहते हैं ठीक है बैठ जाइए, 50 रुपए लगेंगे। तब वो
कहते हैं ठीक है मैं 50 रुपए आपको दे दूंगा। अब वो ऑटो में पीछे बैठ जाते हैं और ऑटो वाला ऑटो लेकर के चल देता है। रास्ते में देखते हैं कि एक पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी, पुलिस अवैध रूप से लोगों से वसूली कर रही थी। तभी ऑटो रिक्शा वाला देखता है तो अपने ऑटो को रोक लेता है। डीएम साहब पूछते हैं कि आखिर तुमने ऑटो क्यों रोक लिया? तब वो कहता है कि ऑटो इसलिए रोक लिया, सामने पुलिस है और ये पुलिस यहाँ पर अवैध रूप से वसूली करती है। चाहे कितने भी डॉक्यूमेंट क्यों ना पूरे हों, फिर भी ये लोग चालान कर देते हैं या फिर अवैध रूप से वसूली करते हैं। डीएम साहब कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, चलो तुम। डीएम साहब की बात सुनकर के वो कहता है कि नहीं भाई साहब, हम वहां जाएंगे तो वो हमें रोक लेंगे, किसी की नहीं सुनते हैं, बिना पैसे लिए जाने नहीं देंगे, और फिर इतनी कमाई नहीं है मेरी जो मैं चालान भर सकूं या फिर उनके लिए पैसे दे सकूं। तब डीएम साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूं वो कैसे चालान करते हैं, तुम्हारा अगर चालान भरा भी जाएगा तो मैं अपनी जेब से भरूंगा। लेकिन फिर भी वो मना करता है ऑटो रिक्शा वाला, लेकिन डीएम साहब उसे जबरदस्ती ले जाते। उसी वक्त वो हवलदार आकर के उसी ऑटो को रोक लेता है जिसमें डीएम साहब बैठे होते हैं और वो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहता है। ऑटो रिक्शा वाला डॉक्यूमेंट दिखाता है, डीएल दिखाता है, सारे कंप्लीट कागज होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम्हारे कागजों में कमी है, 2000 रुपए का चालान कटेगा। तब वो गिड़गिड़ाता है, कहता है कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, 2000 रुपए मुझे 4 दिन में पैदा नहीं कर मिलते, मैं 2000 रुपए कहाँ से दूंगा। तब वो कहता है ऐसा करो 1000 रुपए दे दो और चुपचाप निकल जाओ, हम चालान नहीं करेंगे। ये सुनकर के डीएम साहब ऑटो रिक्शा से उतर करके आते हैं और उस हवलदार से कहते हैं कि भाई साहब एक बात बताओ कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया है चालान काटने का? आप तो एक हवलदार हैं और आपके पास ये राइट नहीं है कि आप किसी वाहन का चालान काट सकते हैं। चालान काटना तो केवल एसआई के हाथ में होता है, एसआई काट सकता है या फिर एसओ थाने का या फिर इंस्पेक्टर काट सकता है, आपको किसने अधिकार दे दिया? तब वो हवलदार कहता है कि तुम ज्यादा कानून का पाठ हमें मत पढ़ाओ, हम अच्छी तरह जानते हैं किसे चालान काटना है, तुम चुपचाप बैठे रहो। तब डीएम साहब कहते हैं कि आखिर ये बताओ तुम किस थाने में पोस्टेड हो, ये बताओ। ये सुनकर के वो हवलदार और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम ज्यादा बकबस कर रहे हो, अभी तुम्हें थाने में ले जाकर के सब कुछ बता दूंगा कि मैं किस थाने में पोस्टेड हूँ। तब डीएम साहब कहते हैं कि मैं यही तो चाहता हूं कि तुम मुझे थाने में लेकर के चलो, कम से कम मुझे पता तो चले कि तुम किस थाने में पोस्टेड हो। तब वो हवलदार अपने साथियों को बुलाता है और उस ऑटो रिक्शा वाले को, ऑटो को और डीएम साहब को ले करके थाने पहुंचता है और थाने में वो जाकर के बैठ जाते हैं और फिर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है। वो गार्ड जब वहां पर नियुक्त था, वो गार्ड की नजर जब डीएम साहब पर पड़ जाती है तो वो आकर के एकदम सलूट मारता है और जैसे ही गार्ड ने सलूट मारा तभी वो लोग देखते हैं, जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं, वो थाने के जो हवलदार थे, कि इसने इससे सलूट क्यों मारा। तब वो पूछते हैं आखिर तुम इसे सलूट क्यों मार रहे हो, कौन व्यक्ति है ये? तब वो कहते हैं अरे तुम्हें नहीं पता, ये डीएम साहब हैं, अभी अभी तैनात हुए हैं, अभी ट्रेनिंग दे करके आए हैं। ये बात जब वो सुनते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और हड़बड़ी मच जाती है उन सभी के अंदर। अब तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं डीएम साहब के। डीएम साहब कहते हैं कि नहीं, तुम कार्रवाई करो हमारे खिलाफ, हम देखते हैं कि तुम कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो। तुम जैसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी की वजह से ही जनता का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। जनता जितनी बदमाश या चोर डकैत से नहीं डरती जितनी पुलिस से डरती है, और इसी कारण से डरती है क्योंकि तुम्हारा जो बिहेव है वो जनता के प्रति अच्छा नहीं है। तुम तो अपनी गुंडागर्दी करते हो और इस वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हो, इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम पुलिस विभाग में रहो। उसी समय एसएसपी को फोन लगाते हैं डीएम साहब और तुरंत उनकी शिकायत करके उन्हें सस्पेंड करवा देते हैं। अब वो सस्पेंड हो जाते हैं और डीएम साहब उस रिक्शा वाले से कहते हैं कि अब चलो, मुझे जहां जाना है वहां छोड़ दो। ये बात देख करके, ये दृश्य देख करके रिक्शा वाला बड़ा खुश होता है और कहता है कि साहब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि आप डीएम हैं। तब वो कहने लगे कि मैं आपको पहले बता देता तो ये बात लीक हो जाती और फिर इन लोगों की करतूत मुझे पता नहीं चलती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। अब चलो मुझे वहां छोड़ दो। अब ऑटो रिक्शा वाला डीएम साहब को ऑटो रिक्शा में बिठा करके उनके स्थान पर छोड़ता है और कहता है कि साहब आप जाइए। तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं चला जाऊंगा तो फिर आज पूरा दिन तुम्हारा खराब हो गया, इसकी मजदूरी भरपाई कौन करेगा। तब वो कहते हैं नहीं साहब कोई बात नहीं, आप बस किराए के पैसे दे दीजिए। तब वो 500 रुपए और निकाल करके देते हैं, 50 रुपए किराए के देते हैं। ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब 500 रुपए क्यों दे रहे हैं? तब डीएम साहब कहते हैं कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि तुमने मेरा साथ दिया
और मेरे साथ तुम परेशानी में रहे, पूरा दिन तुम्हारा खराब हो गया, कम से कम शाम को जो पैदा करते अपने बच्चों के लिए लेकर के कुछ जाते, अब वो तुम्हारा सारा प्रॉफिट जो था वो खत्म हो गया है, इसलिए आज की इनकम मैं तुम्हारी कर रहा हूं और ये 500 रुपए लेकर के जाओ और अपने बच्चों के लिए जो भी ले जाना चाहते हो वो लेकर के जाओ। ऑटो रिक्शा वाला बड़ा खुश होता है 500 रुपए डीएम साहब के लेकर के और वहां से चला जाता है और उन पुलिस वालों के लिए तुरंत एसपी से कह के वो तो सस्पेंड हो ही जाता। ऑटो रिक्शा वाला वहां से चला जाता है, बड़ा खुश होता है और डीएम साहब अपनी मेहमानी में दावत पूरी करते हैं और फिर वहां से दूसरे दिन जब अपने घर पहुंचते हैं तो अपने माता पिता को सारी हकीकत बताते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बड़ा गर्व होता है कि हमारा बेटा बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से अपने पद का सदुपयोग कर रहा है। और ऐसे ही अधिकारी और कर्मचारी अपने जिले में होने चाहिए जिससे कि जनता का विश्वास बना रहे और कोई भी उनसे परेशान ना हो। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।